सबको माफ़ करते हुए और सबसे माफ़ी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। जब उस दिन 13 मार्च को आप लोग अंतिम विदाई देने हरीश को पहुंचे थे, तो उस दिन क्या माहौल था उनके घर का? उसको कॉन्शियस नहीं है, लेकिन देखिए आत्मा तो शरीर में है, शरीर का हिस्सा नहीं है, अलग है, परंतु उस समय वो शरीर क्योंकि तकलीफ में है, आत्मा को तकलीफ नहीं है कि आप तो एक पंछी हो जो इस पिंजरे में अभी कैद हो, क्यों ना आप उड़ो और अपने आप को इससे आज़ाद करो। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मिलने के बाद जिस एक नाम पर देश भर की पूरी नज़रें टिकी हैं, जो इस समय उस व्यक्ति और उनके परिवार के साथ में उस घड़ी में साथ खड़े हैं और हर तरह से उनके सपोर्ट में हैं, उन्हें उन हरीश को जो अपनी ज़िंदगी की जीवन की आखिरी लम्हों में इस समय हैं, उनको अंतिम विदाई देने पहुंची प्रजापति ब्रह्म कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मोहन नगर स्थित केंद्र की प्रभारी बीके लवली दीदी जी। आज हम लोग उनसे बात करेंगे हरीश के बारे में, या हरीश के तरह अगर कोई और भी इस तरह की समस्या से अगर जूझ रहा है या परिवार में किसी तरीके की समस्या है, तो वो किस तरीके से एक आध्यात्म को मानते हुए और उसको समझते हुए इस तरीके की समस्याओं से या मानसिक तनाव से या स्थिति से किस तरीके से वो निकल सकते हैं या खुद को उभारने के लिए, उससे निकालने के लिए काम कर सकते हैं। आपका स्वागत है दीदी अमरउजाला.com के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हरीश जी का केंद्र से कैसा जुड़ाव था, उनके परिवार का कैसा जुड़ाव था और कब से वो जुड़े हुए थे? ओम शांति। हरीश राणा के पिता अशोक राणा जी हैं, जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं और पिछले 4-5 वर्ष से वे गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में शिफ्ट हुए और पिछले 13 वर्ष पहले उसको कुछ चोट लगी थी और उसके कारण उसकी काफ़ी स्थिति धीरे धीरे तकलीफ़ में बढ़ती चली गई और वो शुरू से ही जैसी स्थिति बनी तो उसमें कॉन्शियसनेस लेवल 0 ही था। लेकिन उस 4-5 वर्ष में जब हम उनसे जब भी मिले तो वो बहुत खुश रहते हैं, परिवार उनका बहुत प्यार से आपस में एकता में रहता है, परंतु उनके जीवन में परिवार के साथ में ये जो बच्चा है, जो ये बचपन से ब्रह्मा कुमारी से परिवार में साथ में जुड़ा था, लेकिन एक जीवन की ऐसी परिस्थिति के कारण वो बेड पर ही आया और उसका कॉन्शियसनेस लेवल ठीक नहीं है, पूरा बिल्कुल 0 है। परंतु पिताजी का जो रोज़ मेडिटेशन करना, मैं ये समझती हूँ उसको एक लाइट, उसको एक एनर्जी देना, सुप्रीम परमात्मा जो उनके भी पिता हैं और उनके भी पिता हैं, उनसे एनर्जी लेकर के और अपने घर में देना और पूरे वातावरण को दी जाती है, तो इससे ही मैं समझती हूँ अपने आप को बहुत शांत रखते हैं, परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहती है। क्या कभी हरीश जी के माता पिता या परिवार के कोई और सदस्य जो हैं, उनकी समस्याओं को लेके या उस समय किस तरीके से चीज़ें की जाएँ, चाहे वो मेडिटेशन हो या खुद के मस्तिष्क को शांत रखना हो, ईश्वर में आस्था या साधना लगाना हो, तो उसके लिए क्या कभी कितनी बार लगभग यहाँ आपका जो प्रमुख केंद्र है माउंट आबू में, वहाँ गए हों या फिर दिल्ली या फिर यहाँ आपसे संपर्क में आए हों? जी, अशोक राणा जी क्योंकि घर के मेल मेंबर हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा ये स्थिति में है, तो दूसरा बेटा घर को चलाता है। अशोक राणा जी भी घर को चलाते हैं, तो उसमें रहते हुए उनको मात्र थोड़ा ही समय मिल पाता है, परंतु जब भी समय मिलता है वो माउंट आबू भी विज़िट करते हैं, क्योंकि माउंट आबू में जाकर वो एक बड़े संगठन, आध्यात्मिक संगठन में पहुंचकर उस एनर्जी को अपने अंदर ज़्यादा भर पाते हैं। बाकी प्रतिदिन 1 घंटा कोई भी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र में, नज़दीक केंद्र में अगर जाता है तो वहाँ से उसको अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने समाज और एक वातावरण के लिए भी पॉजिटिविटी मिलती है, ये हम हमेशा महसूस करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि वो करीब 18 साल से सेंटर से जुड़े हुए थे, तो और
शायद वो कहीं ना कहीं सब परिवार का एक भरपूर हिस्सा थे, उनका परिवार, हरीश खुद भी। जब उस दिन 13 मार्च को आप लोग अंतिम विदाई देने हरीश को पहुँचे थे, तो उस दिन क्या माहौल था उनके घर का, क्या था, और आपने क्या किस तरीके से जाके वहाँ उनसे, हरीश से जो भी जिस तरीके से भी बात की, क्या रहा? जी, घर बहुत शांत है, परंतु जो भी आते हैं उनको बड़े प्यार से वो मिलते हैं। और क्योंकि हम आध्यात्मिक बहनें हैं उनकी, वो चाहते थे कि एक बार आप आएँ। और कुछ 3-4 भाई बहनें हम लोग गए थे और वहाँ जाकर के राजयोग मेडिटेशन की जो प्रक्रिया जो हम सब करते हैं, तो वहाँ अभ्यास किया, मन को परमात्मा में लगाकर, और उस स्थान को बहुत पॉजिटिविटी में वातावरण को बनाकर, वो जो बच्चा है हरीश, उसको कॉन्शियस नहीं है, लेकिन देखिए आत्मा तो शरीर में है, शरीर का हिस्सा नहीं है, अलग है, परंतु उस समय वो शरीर क्योंकि तकलीफ़ में है, आत्मा को तकलीफ़ नहीं है, आत्मा से बातचीत की जा सकती है। तो इसलिए उनसे यही कहा कि आप तो एक पंछी हो जो इस पिंजरे में अभी कैद हो, क्यों ना आप उड़ो और अपने आप को इससे आज़ाद करो। कभी ऐसा लगा जैसे आप लोग अभी कभी गए हों उनसे, जब भी उनसे मिलने गए या उनके लिए मेडिटेशन की या उनके लिए साधना की या मुलाकात के समय, कभी ऐसा लगा कि हरीश जी कुछ एक, भले ही वो उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कह पाएँ या बोल पाएँ, लेकिन कभी महसूस ऐसा हुआ कि वो कुछ कहना चाहते हैं या किसी तरीके की चीज़ जो शायद कभी ना कभी इंसान के कुछ मन में होती है जो निकले और शायद उसको किसी तरीके से समझा जा सके? नहीं, वो एक शांत स्थिति में, शरीर की भी स्थिति बड़ी शांत है, बस टेक केयर करते हैं पेरेंट्स, बाकी कोई भी उसमें हरकत नहीं है। शरीर धीरे 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 और ही कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। लेकिन हम तो यही समझते हैं आध्यात्मिकता के हिसाब से कि आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। जैसे शरीर गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है, जो शक्ति है वो ड्राइवर है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, काम नहीं देती है, तो कहा जाता है इस गाड़ी को अभी छोड़ो और इससे बाहर आ जाओ। तो मैं समझती हूँ ये आवश्यक है। इसलिए माता और पिता ने जो ये डिसीज़न, अपनी याचिका दायर की होगी, तो शायद बहुत बहुत लास्ट में उनके मन में ये आया कि अब आखिर उसको इससे मुक्ति दी जाए। क्या उन्होंने याचिका डालने से पहले या इस तरीके की इच्छा जाहिर करने से पहले कभी कोई आपके समक्ष या सेंटर में कभी कोई बातचीत रखी इस तरीके की कि वो ऐसा चाहते हैं, या कितने समय पहले की लगभग उन्होंने ये इच्छा जाहिर की होगी? नहीं, ये इच्छा लास्ट के 2 या 3 साल से ही है। बहुत प्यार से उन्होंने अपने बच्चे की पालना की, जैसे एक छोटे बच्चे को टेक केयर करते हैं, उस बच्चे की सफाई करते हैं, उस बच्चे को प्यार देते हैं, उससे बातें करते हैं। हमेशा उन्होंने उससे बातें की। लेकिन लास्ट के 3 साल, जो 11 साल जब पूरे होने वाले थे, तब उनके मन में आया कि अब इसका शरीर धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गया है, अब ये जैसे एक जिंदा होते हुए भी यहाँ पर तो है नहीं, तो क्यों नहीं। माँ को इतनी वेदना से ये संकल्प उठा, उन्होंने हमसे कहा दीदी क्यों नहीं इसको हम आज़ाद करें, आप बड़ों से बात कीजिए। तो फिर ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन उन्होंने इस तरीके का लिया, चाहे वो अपनी एक आस्था के की वजह से हो या फिर उसमें हो। इस तरीके की समस्या, हालांकि हम तो नहीं, मतलब ये कोई नहीं चाहेगा कि किसी और के परिवार में ऐसी कोई दिक्कत हो या समस्या हो, लेकिन अगर कभी कोई और भी परिवार इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं या और कोई दिक्कत है, उन्हें दुख है, परेशानी है, तो ऐसे में किस तरीके से एक आध्यात्म को मानते हुए, उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, अपने मन को एकाग्र रखते हुए इस चीज़ से निकलने का या उससे लड़ने का, उस परिस्थिति से किस तरीके से कर सकते हैं? जी, ब्रह्मा कुमारी केंद्र में जो भी जिसके नज़दीक है, वो वहाँ पर अपनी खुशी से अपने समय लेकर के वहाँ पहुँचते हैं और 1 घंटे के 2 घंटे की क्लास लेकर के अपने बच्चों को भी लेकर के जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे आज की जो जनरेशन है वो कई तरह की मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, कंपटीशन से गुजर रहे हैं, खेल में हैं या पढ़ाई में हैं या जॉब में हैं या पारिवारिक शांति
भंग हो गई है कई छोटी छोटी आदतों के कारण, तो कैसे हमारे घर में शांति बनी रहे, इसके लिए वो परिवार इससे जुड़ते हैं और हम भी उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। और जब वो परिवार आता है तो हम कहते हैं जैसे डिप्रेशन की स्टेज में, टेंशन की स्टेज में जब वे आते हैं, तो वो जब राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो उनके परिवार में धीरे 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 परिवर्तन आता है। चाहे घर का एक सदस्य आए, 2 आए या सारे आए, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। हमारे साथ थी बीके लवली दीदी जी, और इस समय हरीश के साथ, उनके परिवार के साथ पूरा देश है। सभी लोगों की उनके साथ दुआएं हैं, सभी बड़ों का, सभी बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, और सभी ये चाहते हैं कि वो इस दुख की घड़ी से, जो इतने साल से वो पीड़ा झेल रहे हैं, 13 साल से करीब अपने इस समस्या में घिरे हैं, उससे वो जल्द मुक्त हों। अमरउजाला.com के लिए गाज़ियाबाद से मैं समीर बिसारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।